स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम लोग अपना फिनिश कर चुके हैं। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कि हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है? नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स खाना खाती हैं, ग्रो बढ़ती हैं, ब्रीथ सांस लेती हैं, फील महसूस करती हैं, थ्रो आउट वेस्ट मैटर जो उनके बॉडी में वेस्ट मैटर होता है उसको बाहर निकालती हैं, एंड गिव बर्थ टू यंग वंस और अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सच फीचर्स, दे रिमेन अनचेंज्ड फॉर देयर होल लाइफ। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर इस तरह की विशेष बातें नहीं होती हैं। दे रिमेन अनचेंज्ड फॉर देयर होल लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ एक जैसी ही रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे बुक है, चेयर है, ये ये चीज़ें जब तक होती हैं एक जैसी रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बुक आज एक छोटी है कल बड़ी हो जाए, या चेयर आज रखी हुई है तो रात में वो इधर एक साइड की हो जाए, या मॉर्निंग में हम उठे तो दूसरे साइड हो जाए, ऐसा नहीं ना। तो वो ये पूरी लाइफ, ये जो चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये अपनी पूरी लाइफ एक जैसी रहती हैं। ठीक है। अब हमें इसकी एक्सरसाइजेस करनी है इस चैप्टर की। फर्स्ट वन इज़ टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ एक सेंटेंस दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो जो सही ऑप्शंस हैं उनको हमें टिक करना है। ठीक। लिविंग थिंग्स नीड दिस टू ब्रीथ, कि इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन, स्टीम, नाइट्रोजन और वाटर। क्या चीज़ ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? एग्स, फ्लावर्स, सीड और लीव्स। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स। ठीक। टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड। जो लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लंग्स, ईयर्स, नोज या स्टोमेटा? स्टोमेटा। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। इसको अब हम लोग नोटबुक में करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पेंसिल से बुक में ही करेंगे, सेकंड क्वेश्चन से हम लोग नोटबुक में करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। एनवायरनमेंट, डिफाइन द फॉलोइंग मीन्स जो वर्ड्स हमें दिए हैं उनकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। स्टोमेटा, टाइनी होल्स ऑन द लीव्स यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर ब्रीदिंग आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स पर जिनको प्लांट्स यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, उनको बोला जाता है स्टोमेटा। थर्ड इज रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देयर ओन काइंड बाय द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे ही छोटों को जन्म देती हैं, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन। मीन्स इसमें क्या करना है? हमें 2 वर्ड्स दिए हैं, 2 टर्म्स दिए हैं, उनके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब अंतर बताना है। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल मूवमेंट्स एंड इंटरनल मूवमेंट्स। एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट्स में क्या अंतर होता है? एक्सटर्नल मूवमेंट्स मीन गोइंग हेयर एंड देयर टू इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। एक्सटर्नल मूवमेंट्स मीन्स जब लिविंग थिंग्स एक दूसरे से जब लिविंग थिंग्स खाने की तलाश में या पानी की तलाश में या अपने दुश्मनों से बचने के लिए इधर से उधर जाते हैं तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है। एंड इंटरनल मूवमेंट्स मीन्स, इंटरनल मूवमेंट क्या होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड द बॉडी। जो इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारी बॉडी के अंदर फूड है, वाटर है, ब्लड है, वो हमारे बॉडी के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, मूव करता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मूवमेंट्स। सेकंड पार्ट इसका है
नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं उनको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और जो थिंग्स मैन बनाता है यानी इंसान बनाता है उनको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। दीज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो नेचुरल थिंग्स हैं वो लिविंग भी होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं, है ना। और जो मैन मेड थिंग्स होती हैं ये केवल नॉन लिविंग होती हैं, इनमें जान नहीं होती है। नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल हैं सॉयल यानी मिट्टी, वाटर यानी पानी, प्लांट्स एंड एनिमल्स पेड़ पौधे और जानवर। और मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल हैं बुक्स, टॉयज़, मशीन्स, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो कि इंसानों ने बनाई हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो इतना वर्क जितना मैंने अभी आज आपको नोटबुक में लिखवाया है, क्वेश्चन ए जो है वो हमें बुक में ही करना है, बी और सी क्वेश्चन हमें नोटबुक में करना है। ठीक है, कॉपी जैसी भी कॉपी आपको शॉपकीपर ने बुक्स के साथ दी हो आप उस कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कॉपी ख़रीदनी है तो आप इंटरलीफ कॉपी खरीदेंगे जिसमें एक साइड लाइन होती है और एक साइड प्लेन होती है। ठीक है, और अगर ऐसी कॉपी आपके पास है तो आप ऐसे में भी लिख सकते हैं। ओके।